हेलो, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके चैनल पर। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ सोमवार की व्रत कथा। तो क्या आप जानते हैं कि सोमवार का व्रत शिव जी को सबसे प्रिय माना जाता है और कहा जाता है कि सच्चे मन से किया गया सोमवार का व्रत जीवन में बड़े से बड़े कष्टों को भी दूर कर सकता है। तो आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ एक ऐसी चमत्कारी व्रत कथा जिसमें भगवान शिव ने अपने भक्ति से प्रसन्न होकर मृत्यु को भी हरा दिया था। यह कथा हमें विश्वास है भक्ति और भगवान शिव की असीम कृपा का महत्व बताती है। इसीलिए इस कथा को अंत तक अवश्य सुने और वीडियो पसंद आए तो ओम नमः शिवाय का कमेंट करना ना भूलिए। तो आइए हम भगवान शिव और पार्वती का स्मरण करते हुए शुरू करते हैं पावन सोमवार व्रत कथा। तो बोलिए ओम नमः शिवाय। किसी नगर में एक धनी व्यापारी रहता था। दूर दूर तक उसका बहुत व्यापार फैला हुआ था। नगर के सभी लोग उस व्यापारी का सम्मान करते थे। इतना सब कुछ संपन्न होने के बाद भी उस व्यापारी को एक बहुत बड़ा दुख था कि उसके यहाँ कोई संतान नहीं थी, जिस कारण से वह मृत्यु के पश्चात व्यापार के उत्तराधिकारी की चिंता उसे हमेशा सताती रहती थी। पुत्र प्राप्ति की इच्छा से व्यापारी प्रत्येक सोमवार को भगवान शिव की पूजा किया करता था और शाम के समय शिवालय में जाकर शिव जी के सामने घी का दीपक जलाया करता था। उसकी भक्ति को देखकर माँ पार्वती प्रसन्न हो गई और भगवान शिव से उस व्यापारी की मनोकामना पूर्ण करने का निवेदन करने लगी। भगवान से बोले, इस संसार में सबको उसके कर्मों के अनुसार फल की प्राप्ति होती है। जो जैसा कर्म करते हैं उसे वैसा ही फल प्राप्त होता है। शिव जी द्वारा समझाने के बावजूद भी माँ पार्वती जी नहीं मानी। उस व्यापारी की मनोकामना पूर्ति हेतु वे शिव जी से बार बार अनुरोध करती रही। अंततः माता के आग्रह को देखकर भगवान भोलेनाथ को उस व्यापारी को पुत्र देना ही पड़ा। वरदान देने के पश्चात भोलेनाथ माँ पार्वती से बोले, आपके आग्रह पर मैंने पुत्र प्राप्ति का वरदान दे तो दिया, परंतु इसका यह पुत्र 16 वर्ष से अधिक जीवित नहीं रहेगा। उस रात भगवान शिव उस व्यापारी के स्वप्न में आए और उसे पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया और उसे पुत्र के 16 वर्ष तक जीवित रहने की बात भी बताई। भगवान के वरदान से व्यापारी को खुशी तो हुई, लेकिन पुत्र की अल्पायु की चिंता में उसे उस खुशी को नष्ट कर दिया। व्यापारी पहले की तरह शिव के मंदिर में जाकर विधिवत व्रत करता रहा और पूजा पाठ करता रहा। कुछ महीनों के बाद उसके घर में एक अति सुंदर बालक ने जन्म लिया और घर में खुशियां ही खुशियां भर गईं। बहुत धूमधाम से पुत्र जन्म का समारोह मनाया गया, परंतु व्यापारी को पुत्र जन्म की अधिक खुशी नहीं हुई, क्योंकि उस पुत्र की अल्पायु का रहस्य वह जानता था। जब पुत्र 12 वर्ष का हुआ तो व्यापारी ने उसे उसके मामा के साथ पढ़ने के लिए बनारस भेज दिया। लड़का अपने मामा के साथ शिक्षा प्राप्ति हेतु चल दिया। रास्ते में जहाँ भी मामा भांजे विश्राम करने हेतु रुकते, वहीं यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन कराते हुए जा रहे थे। लंबी यात्रा के बाद मामा और भांजे एक नगर में पहुंचे। उस दिन नगर के राजा की कन्या का विवाह था, जिस कारण पूरे नगर को सजाया गया था। निश्चित समय पर बारात आ गई, लेकिन वर के पिता अपने बेटे को एक आंख के से काने होने के कारण बहुत ही चिंतित थे। अब उसे भय था कि इस बात का पता चलने पर कहीं राजा विवाह से इनकार ना कर दे, इससे उसकी बदनामी भी होगी। जब वर के पिता ने व्यापारी के पुत्र को देखा तो उसके मस्तिष्क में एक विचार आया। उसने सोचा, क्यों ना लड़के को दूल्हा बनाकर राजकुमारी से विवाह करा दूं। विवाह के बाद इसको बहुत सारा धन देकर विदा कर दूंगा और राजकुमारी को अपने साथ नगर में ले जाऊंगा। वर के माता पिता ने लड़के के मामा से इस संबंध में बात की। मामा ने धन मिलने के लालच से वर के पिता की बात को स्वीकार कर लिया। लड़के को दूल्हे का वस्त्र पहनाकर राजकुमारी से विवाह करा दिया गया। राजा ने भी बहुत सारा धन देकर राजकुमारी को विदा किया। शादी के बाद जब लड़का जा रहा था तो वह
राजकुमारी से सच नहीं छिपा सका। उसने राजकुमारी की ओढ़नी पर लिख दिया, राजकुमारी तुम्हारा विवाह मेरे साथ हुआ है। मैं बनारस पढ़ने के लिए जा रहा हूँ और अब तुम्हें जिस नवयुवक के साथ भेजा जाएगा वह एक आंख से काना है। जब राजकुमारी ने अपनी ओढ़नी पर यह लिखा हुआ पाया तो उसने काने लड़के के साथ जाने से इनकार कर दिया और राजा को ये सब बताने लगी। तब राजा ने बारात को लौटा दिया और अपनी पुत्री को अपने पास रख लिया। उधर लड़का अपने मामा के साथ बनारस पहुंच गया और गुरुकुल में उसने पढ़ना शुरू कर दिया। जब उसकी आयु 16 वर्ष की हुई, उसने यज्ञ किया। यज्ञ की समाप्ति पर ब्राह्मणों को भोजन कराया, खूब अन्न वस्त्र दान दिए। रात को वह शयन कक्ष में सो गया। शिवजी के वरदान के अनुसार शयन अवस्था में ही उसके प्राण पखेरु उड़ गए। सर्वोदय जब सूर्योदय हुआ पर मामा मृत भांजे को देखकर रोने पीटने लगा। आसपास के लोग भी एकत्रित होकर दुख प्रकट करने लगे। मामा के रोने का विलाप करने के स्वर समीप से गुजरते हुए इससे पार्वती के कानों में सुनाई दिए। माता पार्वती ने कहा, हे प्राणनाथ, मुझे इसके रोने का स्वर सहन नहीं हो रहा। आप इस व्यक्ति के कष्ट को दूर करें। भगवान शिव ने पार्वती के साथ अदृश्य रूप से समीप जाकर देखा तो भोलेनाथ माता पार्वती से बोले, यह तो उसी व्यापारी का पुत्र है। अब इसकी 16 वर्ष की आयु पूरी हो गई और अब इसे मृत्यु को प्राप्त होना ही था। तब माता पार्वती ने फिर शिव जी से निवेदन किया कि बालक को जीवन दान दे दीजिए। माता पार्वती के आग्रह करने पर भगवान शिव ने उस लड़के को जीवित कर वरदान दे दिया। कुछ पल में वह जीवित होकर बैठ गया। शिक्षा समाप्त करके लड़का मामा के साथ में नगर की ओर चल दिया। दोनों चलते हुए उसी नगर में पहुंचे जहां उस लड़के का विवाह हुआ था। उस नगर में यज्ञ का आयोजन किया। समीप से गुजरते हुए राजा ने यज्ञ का आयोजन देखा तो उसने तुरंत ही लड़के और उसके मामा को पहचान लिया। यज्ञ के समाप्त होने पर राजा मामा और लड़के को महल ले गया और कुछ दिन उन्हें महल में रखकर बहुत सारा धन वस्त्र देकर राजकुमारी के साथ विवाह विदा कर दिया। इधर भूखे प्यासे रहकर व्यापारी और उसकी पत्नी बेटे की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने प्रतिज्ञा रखी थी कि यदि उन्हें अपने बेटे की मृत्यु का समाचार मिला तो वे दोनों अपने प्राण त्याग देंगे। परंतु जैसे ही उन्हें बेटे की जीवित वापस लौटने का समाचार सुना तो वह बहुत प्रसन्न हुआ। वह अपनी पत्नी और मित्रों के साथ नगर के द्वार पर पहुंचा। अपने बेटे के विवाह का समाचार सुनकर पुत्रवधू राजकुमारी को देखकर उसकी खुशी का ठिकाना ना रहा। उसी रात भगवान शिव ने व्यापारी के स्वप्न में आकर कहा, हे श्रेष्ठी, मैंने तेरे सोमवार के व्रत करने से और व्रत कथा सुनने से प्रसन्न होकर तेरे पुत्र को लंबी आयु प्रदान की। पुत्र की लंबी आयु जानकर व्यापारी बहुत प्रसन्न हुआ। शिव भक्त होने तथा सोमवार का व्रत करने से व्यापारी की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हुई। इसी प्रकार जो भक्त सोमवार का विधि व्रत करता है और व्रत कथा को सुनता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। बोले शंकर भगवान की जय। आइए अब हम सुनते हैं शंकर भगवान की आरती। तो ओम जय शिव ओमकारा, स्वामी भज शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, भोले भोलेनाथ महाशिव। अर्धांगी धारा, ओम हरे हर हरे महादेव। एकानन चतुरानन पंचा राजे, भोले पंचानन अजय। हंसाशन गरुणाशन, हंसाशन गरुणाशन, वृषवाहन साजे। ओम हरे 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 महादेव। दो भुज चार चतुर भुज, दस भुज अति शोहे, भोले दस भुज अति शोहे। तीनों रूप निरखते, तीनों रूप निरखते, त्रिभुवन जन मोहे। ओम हरे 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 महा ए वक्षमाला वनमाला, मुंडमाला धारी, भोले मुंडमाला
धारी चंदन मृग मद सोहे, चंदन मृग मद सोहे भाले शशिधारी। ओम हरे 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 महादेव। श्वेतांबर पीतांबर बाघांबर अंगे, बोले बाघांबर अंगे। हे सनकादिक गरुणादिक, सनकादिक गरुणादिक भूतादिक संगे। ओम हरे हरे महादेव। कर के मध्य कमंडल चक्र त्रिशूल धारी, भोले चक्र त्रिशूल धारी। सुखकारी दुखहारी, सुखकारी दुखहारी जग पालन हारी। ओम हरे 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 देव। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका, भोले जानत अविवेका। प्रणवाक्षर से शोभित, प्रणवाक्षर से शोभित ये तीनों एका। ओम हरे 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 महादेव। जटा से गंग बहत है, गले मुंडन माला, भोले गले मुंडन माला। शेष नांग लिपटावत, शेष नांग लिपटावत ओढ़त मृगछाला। ओम हरे 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 महादेव। काशी में विश्वनाथ विराजे, नंदी ब्रह्मचारी, बोले नंदी ब्रह्मचारी। नित्य उठे भोग लगावत, शिव जी के दर्शन पावत महिमा अति प्यारी। ओम हरे 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 महादेव। हे त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई जनेगा वे, बोले जो कोई जनेगा वे। कहा शिवानंद स्वामी भजत हरि हर स्वामी, मन वांछित फल पावे। ओम हरे 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 महादेव। बोले शंकर भगवान की जय, पार्वती मैया की जय। तो भक्तों, इस प्रकार शिव ने अपने सच्चे भक्त की भक्ति से प्रसन्न होकर उसके जीवन के सभी कष्टों को दूर कर दिया। यह कथा हमें यह सिखाती है कि सच्ची श्रद्धा, विश्वास और भक्ति के साथ किया गया सोमवार का व्रत कभी व्यर्थ नहीं जाता। भगवान भोलेनाथ अपने भक्तों की पुकार अवश्य सुनते हैं और उन सब पर अपनी कृपा बरसाते हैं। भगवान शिव की आरती, अर्थात आप लोग अपने पास आरती का दीपक जला लें और इस मंत्र को बोले। शुभम करोतु कल्याणम आरोग्यम सुख संपदम शत्रु बुद्धि विनाशाय दीपो ज्योति नमोस्तुते। तो अब हम आरती प्रारंभ करते हैं। ओम जय शिव ओमकारा, स्वामी भज शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, भोले भोलेनाथ महाशिव अर्धांगी धारा। ओम हरे 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 महादेव। कानन चतुरानन पंचानन राजे, स्वामी पंचानन राजे। हंसाशन गरुणाशन, हंसाशन गरुणाशन वृषवाहन साजे। ओम हरे हरे महादेव। दो भुज चार चतुर भुज, दस भुज अति सोहे, भोले दस भुज अति सोहे। तीनों रूप निरखते त्रिभुवन जन मोहे। ओम हर हरे 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 माँ। वक्षमाला वनमाला मुंडमाला धारी, भोले मुंडमाला धारी। त्रिपुरारी कंसारी, त्रिपुरारी कंसारी करमाला धारी। ओम हरे 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 महा। श्वेतांबर पीतांबर बाघांबर अंगे, सनकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक संगे। ओम हरे 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 महा। कर के मध्य कमंडल चक्र त्रिशूल धरता, स्वामी चक्र त्रिशूल धरता। जग करता जग हरता, जग पालन करता। ओम हरे हरे महादेव। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानते अविवेका, स्वामी जानते
वेका प्रणवाक्षर के मध्य यह तीनों एका। ओम हरे 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 महादेव। पर्वत सो पार्वती शिव शंकर कैलासा। बोले शंकर कैलासा। भांग धतूर के भोजन भांग धतूर के भोजन भस्मी में वासा। ओम हरे 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 महादेव। जटा से गंग बहते हैं गले मुंडन माला। बोले गले मुंडन माला। शेष नांग लिपटावत शेष नांग लिपटावत ओढ़त मृग छाल। ओम हरे 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 महादेव। काशी में विश्वनाथ राजे नंदी ब्रह्मचारी। बोल नंदी ब्रह्मचारी। नित्य उठ भोग लगावे शंकर जी की महिमा वे महिमा अति प्यारी। ओम हरे 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 महादेव। त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई जन गावे। कहत शिवानंद स्वामी मन जपत कहत शिवानंद स्वामी मन भजत हरि हर स्वामी मन वांछित पावे। ओम हरे 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 महादेव। जय शिव ओमकारा स्वामी भज शिव ओमकारा। स्वामी तीन नेत्र वाला स्वामी ओढ़त मृग छाला। स्वामी पार्वती प्यारा स्वामी सबका रखवाल। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव ब्रह्मा विष्णु सदा शिव वरदांगी धारा। ओम हरे 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 महादेव। एव कर्पूर गौरम कर्णावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी शैतं नमामि। मंदारमाला कलितालिकाये कपालमालं गिरिशेखराय दिव्याम्बराय च दिगंबराय नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेवो। अच्युतं केशवं राम नारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरि श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकीनायकं रामचन्द्रं भजे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। बोले शंकर भगवान की जय। पार्वती मैया की जय। सभी देवी देवताओं की जय। राधे राधे मित्रों। कथा संपूर्ण हुई। आप कमेंट में हर हर महादेव लिखें और इस कथा के लिए लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद। राधे राधे। मिलते हैं दूसरी कथा में।